गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। ये चैप्टर 9 है ना, हर्ब्स एज हेल्थ फूड। नमस्कार। इसमें इतने सारे टर्म्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक्स, उफ, सब मिक्स हो जाता है दिमाग में। मैं समझ सकता हूँ, ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट। और हाँ, टर्म्स थोड़े मिलते जुलते लगते हैं। जी गुरुजी, एग्जाम के लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आज इसी पर फोकस करेंगे। अच्छा। बेसिकली हम क्या करेंगे, इन की टर्म्स की डेफिनेशन, हाँ उनके थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस, मतलब इलाज में कैसे काम आते हैं। ठीक है। और हाँ, याद रखने के लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स भी देखेंगे। रेडी? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। एग्जैक्टली। चलो इसी से शुरू करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स। हाँ। देखो, ये शब्द बना है न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल्स से। अच्छा, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये ऐसे फूड प्रोडक्ट्स या सप्लीमेंट्स हैं जो स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन के अलावा, मतलब पोषण के अलावा, हमें हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स जैसे 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 ये बीमारियों को प्रिवेंट करने में या मैनेज करने में हेल्प करते हैं। कह सकते हो ये वो फूड हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, मतलब दवा जैसा काम करने वाले फूड्स। हाँ, एक तरह से। फॉर इंस्टेंस, ये ओवरऑल हेल्थ सुधारते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, और जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, उनको मैनेज करने में भी मदद करते हैं। ओके। याद रखने के लिए कोई ट्रिक? बिल्कुल। सोचो, न्यूट्रा इज इक्वल टू न्यूट्रिशन प्लस फार्मा, तो ये क्या हुए? हेल्थ बूस्टर्स। हेल्थ बूस्टर्स, ठीक है, ये याद रहेगा। न्यूट्रा माने हेल्थ बूस्टर्स। अब अगला, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये तो सुना है, स्किन क्रीम्स में होता है। बिल्कुल सही पकड़ा, एंटीऑक्सीडेंट्स। हाँ जी। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। फ्री रेडिकल्स ये क्या होते हैं? देखो, फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, ओ। जिससे एजिंग प्रोसेस तेज होता है और बीमारियां जैसे कैंसर या हार्ट डिजीज, इनका रिस्क बढ़ जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स इन्हें रोकते हैं? प्रिसाइसली। एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब बेअसर कर देते हैं। अच्छा, कहाँ मिलते हैं ये? बहुत सी चीजों में, विटामिन सी, विटामिन ई, हल्दी में करक्यूमिन होता है, ग्रीन टी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स के रिच सोर्सेज हैं। वाह। तो ट्रिक क्या हुई? एंटीऑक्सीडेंट्स इज इक्वल टू एंटी डैमेज, मतलब यूथ एंड हेल्थ प्रोटेक्टर्स। यूथ एंड हेल्थ प्रोटेक्टर्स, वाह, ये भी बढ़िया है। ओके। अब वो वाला कंफ्यूजन, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, इसमें हमेशा गड़बड़ होती है गुरुजी। हाँ, ये कॉमन कंफ्यूजन है। चलो पहले प्रोबायोटिक्स को समझते हैं। ठीक है। प्रोबायोटिक्स हैं लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लाइव मतलब जिंदा? हाँ, जिंदा फ्रेंडली बैक्टीरिया। जब इन्हें सही मात्रा में लिया जाता है तो ये हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, खासकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। जैसे दही में होता है? बिल्कुल। दही एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये गट हेल्थ सुधारते हैं, डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, डायरिया और आईबीएस जैसी कंडीशंस में हेल्प करते हैं, और हाँ, इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। पेट के दोस्त। एग्जैक्टली। तो ट्रिक है, प्रोबायोटिक्स इज इक्वल टू प्रो लाइफ बैक्टीरिया इक्वल टू गट्स बेस्ट फ्रेंड। गट्स बेस्ट फ्रेंड, परफेक्ट। ठीक है, प्रोबायोटिक्स मतलब गुड बैक्टीरिया। तो फिर प्रीबायोटिक्स क्या बला है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखो, जहां प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया हैं, हाँ। वहीं प्रीबायोटिक्स उन अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। खाना? अच्छा। हाँ, ये नॉन डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ज्यादातर फाइबर होते हैं ये, जो पेट में जाकर प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ और एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। मतलब ये प्रोबायोटिक्स को फलने फूलने में मदद करते हैं। और मिनरल एब्जॉर्प्शन, जैसे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, उसे भी बढ़ाते हैं। ओह, तो मतलब प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स को सपोर्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ट्रिक क्या बनी? प्रीबायोटिक्स इक्वल्स टू फूड फॉर प्रोबायोटिक्स। फूड फॉर प्रोबायोटिक्स, ठीक है, अब क्लियर हुआ। अच्छा गुरुजी, तो फिर डाइटरी फाइबर्स, क्या ये प्रीबायोटिक्स जैसी ही है? सिमिलर है पर एकदम सेम नहीं। देखो, डाइटरी फाइबर्स जो हैं जी। वो प्लांट बेस्ड रफेज है जो हमारा सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाता। प्रीबायोटिक्स एक स्पेसिफिक टाइप का फाइबर है जो टारगेटेड तरीके से गुड बैक्टीरिया को फीड करता है। अच्छा। लेकिन सभी फाइबर्स, चाहे वो सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल, ओवरऑल गट हेल्थ के लिए जरूरी है। इनका मेन काम क्या है फिर? मेन काम है कॉन्स्टिपेशन रोकना, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मैनेज करना, और वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो याद रखो, फाइबर्स कीप द गट मूविंग स्मूथली। गॉट इट। पेट साफ और शुगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। हाँ। ठीक है, अब आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर। सुना है ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं? तुमने बिल्कुल सही सुना है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हाँ जी। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जैसे EPA और DHA। एसेंशियल मतलब बॉडी ने खुद नहीं बना सकती, हमें डाइट से ही लेना पड़ता है। कहाँ से मिलते हैं ये? जैसे फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी, फिश ऑयल, वॉलनट्स, अखरोट, इनमें खूब होते हैं। और फायदे ब्रेन के अलावा? अरे बहुत फायदे हैं। हार्ट हेल्थ के लिए बेहतरीन है, ब्रेन फंक्शन और डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन उसे कम करते हैं, जॉइंट पेन में रिलीफ देते हैं, और आंखों की रोशनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वाओ, इतने सारे फायदे! इसकी क्या ट्रिक है? सिंपल है, ओमेगा 3 फॉर हेल्दी हार्ट एंड शार्प ब्रेन। हेल्थी हार्ट एंड शार्प ब्रेन, नाइस। अच्छा, अब ये स्पाइरुलिना, ये नाम बड़ा फैंसी सा लगता है, शैवाल है शायद? हाँ, सही कहा। स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब नीली हरी काई। काई। और वो हेल्थ फूड? हाँ, इसे सुपर फूड माना जाता है क्योंकि ये प्रोटीन, विटामिन्स, खासकर बी कॉम्प्लेक्स, ई, मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से पैक्ड है। बाप रे, क्या क्या करता है ये? इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है, मैलन्यूट्रिशन से लड़ने में मदद करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका रोल है। कमाल है। ट्रिक? सोचो, स्पाइरुलिना इक्वल्स स्पिरिटेड सुपरफूड पावर। स्पिरिटेड सुपरफूड पावर। ठीक है। एंड कैरोटेनॉइड्स, ये वो गाजर वाले पिगमेंट्स है ना? एग्जैक्टली। कैरोटेनॉइड जी। ये वो पिगमेंट्स हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उनका येलो, ऑरेंज या रेड कलर देते हैं, जैसे गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च। इनका काम क्या है? बॉडी में जाकर ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो सकते हैं, और विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए क्रूशियल है। कि कैंसर्स का रिस्क भी कम कर सकते हैं। अच्छा। तो ट्रिक हुई कैरोटेनॉइड्स इक्वल्स कलरफुल साइट प्रोटेक्टर्स। कलरफुल साइड प्रोटेक्टर्स। बढ़िया। ओके, नेक्स्ट है सोया। इसके बारे में मैंने सुना है थोड़े मिक्स्ड ओपिनियंस रहते हैं। हाँ, कुछ हद तक सही है। सोया या सोयाबीन, ये एक प्रोटीन रिच लेग्यूम है। हाँ जी। इसमें इज़ोफ्लेवोन्स होते हैं। ये प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स हैं जो कुछ एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह एक्ट कर सकते हैं। इन्हें फाइटोएस्ट्रोजेंस कहते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस। तो ये फायदेमंद कैसे हैं? ये वुमेन्स हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, जैसे मेनोपॉज के सिम्टम्स को कम करने में मदद कर सकते हैं, ओह, और साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल लेवल सुधारने में और बोन हेल्थ को सपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। अच्छा। तो ट्रिक क्या होगी? सोया इक्वल्स सपोर्टर फॉर वुमेन एंड हार्ट। सपोर्टर फॉर वुमेन इन हार्ट, ठीक है। और आखिर में गार्लिक, लहसुन। ये तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। हाँ जी। इसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है एलिसिन। इसमें बहुत पोटेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे? सर्दी जुकाम में तो देते हैं घर पर। हाँ, क्योंकि ये नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। अच्छा। हाँ, और ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। अरे वाह, लहसुन तो कमाल है। इसकी ट्रिक? सिंपल, गार्लिक इक्वल्स जर्म किलर एंड हार्ट हेल्पर। जर्म किलर एंड हार्ट हेल्पर। गुरुजी, ये तो सब बहुत अच्छे से समझ आ गया। बहुत बढ़िया। तो ये थे चैप्टर 9 के कुछ की टर्म्स। एक क्विक रिकैप कर ले। हाँ जी, जरूर। न्यूट्रिस्यूटिकल्स ओवरऑल हेल्थ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट सेल प्रोटेक्शन, प्रोबायोटिक्स गट के अच्छे बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक्स उन बैक्टीरिया का खाना, फाइबर डाइजेशन के लिए, ओमेगा 3 हार्ट और ब्रेन के लिए, स्पाइरुलिना एक सुपरफूड, कैरोटीनॉइड्स आंखों और इम्यूनिटी के लिए, सोया विमेन्स हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल, और गार्लिक इम्यूनिटी और हार्ट के लिए। एक्सीलेंट। सब याद हो गया लगता है।